एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत की जीडीपी में इस सेक्टर का करीब 31% योगदान है। बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के बावजूद भी एमएसएमई से जुड़े छोटे कारोबारियों को आज भी ज़रूरत के मुताबिक लोन नहीं मिल पाता है। इस क्रेडिट गैप की वजह से एमएसएमई रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। अमर उजाला द बोनस ने देश के छोटे उद्यमों यानी एमएसएमई को आसान और सस्ता लोन दिलाने के लिए यूग्रो कैपिटल के साथ मिलकर इंडिया बाय एमएसएमई नाम से नई पहल शुरू की है। 21 फरवरी को ये कार्यक्रम मुंबई के बीकेसी स्थित होटल सोफिटेल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सरकार, बैंक, एनबीएफसीज और फिनटेक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की और छोटे व्यापारियों तक ज़्यादा और जिम्मेदारी से कर्ज पहुंचाने पर अपने विचार रखे। यूग्रो कैपिटल के फाउंडर और एमडी शाहचिंद्र नाथ का कहना है कि एमएसएमई देश के विकास और रोजगार बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारत के विकास की अगली कहानी एमएसएमई सेक्टर से ही लिखी जाएगी और ये विकास साझेदारी के दम पर होगा। जैसे जैसे क्रेडिट गैप कम होगा, एमएसएमई तेजी से रफ्तार पकड़ेंगे। मीडिया और इंडस्ट्री साथ मिलकर काम करेंगे तो यकीनन एमएसएमई का विकास होगा। सुनिए शाहचिंद्र नाथ ने क्या कुछ कहा। देखिए, इंडिया बाय एमएसएमई का उद्देश्य है कि हम एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें जहां पे पॉलिसी मेकर, रेगुलेटर, बैंक्स, फिनटेक एंड एनबीएफसी साथ आ सकें और ये सोच सकें कि आने वाले विगत कई वर्षों में हम एमएसएमई को अपने क्रेडिट इकोसिस्टम का फोकल पॉइंट कैसे बनाएं। आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। इस बजट में भी बहुत कुछ काम किया गया। 10,000 करोड़ का इक्विटी फंड लाया गया। तो अभी आप सुनेंगे भी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कैपिटल मार्केट प्लस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को कैसे साथ लाके एमएसएमई इकोसिस्टम को और हम बड़ा करा सकें, क्योंकि भारतवर्ष की जो ग्रोथ है वो एमएसएमई के ग्रोथ के बिना पूरी नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी एमएसएमई की जो समस्या है वो है ऋण की और ऑल्सो कैपिटल की। इसीलिए हमने पहली बार खाली लेंडर्स का एक समावेशन नहीं किया, हमने कैपिटल मार्केट और म्यूचुअल फंड को भी इसमें साथ हम लेके आए हैं। अगर ये इनके सबके दिल और दिमाग में आ जाए कि एमएसएमई को किसी तरह से हमको सुदृढ़ करना है, एमएसएमई को हमको फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। और दूसरा, हमारे बैंकिंग सिस्टम में और एनबीएफसी और फिनटेक सिस्टम को साथ आके क्रेडिट को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जो एमएसएमई को कमज़ोर इकाई समझते हैं उसको हमको मजबूत इकाई मान के और उसको बेटर करने की आवश्यकता है। आज के दिन में करीब 6 करोड़ से ज़्यादा मर्चेंट क्यूआर कोड पे हैं। क्यूआर कोड का जो डेटा होता है वो बहुत क्रेडिट वर्दी डेटा होता है। तो टेक्नोलॉजी और डेटा का जो ये सम्मिश्रण है क्रेडिट में, इसको अगर हम इकट्ठा करें तो क्रेडिट बहुत ही विस्तारजनक तरीके से नीचे लाया जा सकता है। एमएसएमई अब सारे ही बैंकिंग इकोसिस्टम के मेन फोकल पॉइंट पे है, लेकिन अब अगर इसको मेन उद्देश्य में हम ला सकेंगे तो क्रेडिट की जो डिमांड का जो गैप है वो अब आने वाले विगत दशक में बहुत कम हो जाएगा। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोधा ने कहा कि अगर एमएसएमई को सही और सस्ता कर्ज मिले तो रोजगार और कारोबार दोनों तेजी से बढ़ेंगे। उनके साथ मंच साझा करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि रंजन का कहना है कि जीएसटी और डिजिटल पेमेंट से एमएसएमई सेक्टर मजबूत हुआ है, लेकिन अब बैंकों और फिनटेक कंपनियों को मिलकर जिम्मेदारी से लोन बढ़ाना है। वहीं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी मनोज मित्तल ने कहा कि डेटा और सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ साझेदारी जरूरी है, तभी लोन सुरक्षित तरीके से बढ़ाया जा सकता है। चीन को वैश्विक औद्योगिक शक्ति बनाने में एमएसएमई का योगदान अहम है। चीन की जीडीपी में 60% से ज़्यादा का योगदान इसी सेक्टर से आता है। दूसरी ओर भारत में अपार संभावनाओं के बावजूद एमएसएमई का योगदान केवल 31% के करीब है। इन सारे सवालों का जवाब यही है, जब तक छोटे कारोबारियों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकेगी। ऐसे में इस तरह की पहल जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है।